देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और बोर्ड कौन सा है, राजस्थान बोर्ड है, पेपर फिजिक्स का है, सेक्शन बी है। 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में। इसने कहा है कि एक छोटी दूरबीन है जिसकी आवर्धन क्षमता बोले तो मैग्निफिकेशन पावर दी गई है 9 है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि जो नली की लंबाई है वो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या बताना है, अभिदर्शक बोले तो ऑब्जेक्टिव लेंस और नेत्रिका बोले तो आई पीस की जो फोकस दूरी है वो बतानी है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है मैग्निफिकेशन पावर को एम से लिखते हैं जो कि दिया गया है 9। इसके अलावा दिया गया है एल जो कि लंबाई होती है कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, एक तो हमें एफ नॉट बोले तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी और एफ ई बोले तो आई पीस की फोकस दूरी, ये दोनों फाइंड करना है। फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता एम इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी होती है उसको ऊपर रखा जाता है और जो आई की फोकल दूरी होती है आई पीस की उसको नीचे रखा जाता है। कंफ्यूजन अगर इसमें आ जाएगी तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एम की वैल्यू दी गई है, कितना है एम की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। एम की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 9 इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई एफ ई। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आ जाएगी हमारे पास क्या, कि हमारे पास जो एफ नॉट है वो 9 टाइम्स है आई पीस की फोकस दूरी के। इक्वेशन नंबर 1 बता दो इसको, ठीक। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसने बोला है कि लेंथ, जो लेंथ होती है ना, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है और जो हमारे पास आई पीस की फोकस दूरी है, इन दोनों दूरियों का इन दोनों फोकस दूरियों को जब ऐड कर दिया जाता है तो हमारे पास आ जाती है लेंथ। यानी जो एल होता है इज इक्वल टू होता है एफ नॉट प्लस एफ ई, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी और आई पीस की फोकस दूरी, ये भी हमारा फार्मूला है। यहाँ से क्या आएगा, ये हमारा 100 दिया गया है और ये हमारे पास क्या है, एफ नॉट को एफ नॉट ही लिखते हैं प्लस एफ ई। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से एफ नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। जब इसको पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ नॉट की जगह क्या लिखना है, 9 एफ ई प्लस एफ ई तो पहले ही से दिया हुआ था, ये बराबर है 100 के। सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 एफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 100। 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी पहली फोकल दूरी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में एफ ई की वैल्यू रखना है। तो एफ नॉट कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमारा ये है और एक आंसर ये है, यही पूछा गया था। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको इससे ज़्यादा करना भी नहीं, इसमें कुछ और है भी नहीं, समझ लो। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस फार्मूला बेस है। सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा घुमा के पूछ लिया जाता है, ठीक। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से हमारे पास मोटिवेशन मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और जो काम हम कर रहे हैं उसको और करने में मदद मिलती है हमको, ठीक है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये आपके तरफ से हमको गिफ्ट होगा जो आपने हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब किया तो, ठीक। और कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, किसी भी बोर्ड का हो, ठीक, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।